इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आपके एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है और अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज़ ही आप मान के चलिए, ठीक है, जिसमें हमें अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है और कवर अप करना है मोस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं जो आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसका कोड है BEC 101 या फिर 201, उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में से, ठीक है, जो भी क्वेश्चन यूनिट 4th और 5th से बने हुए हैं वो मैं यहाँ पर लेकर आया, ठीक है। यानी कि उस क्वेश्चन पेपर में से जो भी क्वेश्चंस लास्ट के 4th और 5th यूनिट में से बने हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर अप करूँगा एक ईयर के क्वेश्चन पेपर में। ऐसे ही हम दूसरी वीडियो में दूसरी ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कवर अप कर लेंगे और उससे दूसरी वीडियो में हम अदर क्वेश्चन पेपर को, जो भी क्वेश्चन वहाँ से कवर अप होंगे उनको सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते हैं। इस वीडियो को देखने से आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में जो भी कवर अप किया है, चाहे वो यूनिट 4th का आप ले लीजिए, चाहे आप यूनिट 5th का ले लीजिए, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि जो जो मैंने टॉपिक इंपॉर्टेंट्स बताए हुए हैं 5th यूनिट या 4th यूनिट में, उसी के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलेशन। जब मैंने ये मॉड्यूलेशन टॉपिक आपको पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे पार्ट वाइज आपको पढ़ाया हुआ है, तो वहीं से एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया कि क्या एडवांटेजेस होती है मॉड्यूलेशन की, वो आप कोई भी 2 एडवांटेजेस लिखिए। तो मैंने यहाँ पर 2 से ज़्यादा मेंशन की हुई हैं, आपको जो 2 अच्छी लगे, 2 ईजी लगे, आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। तो पहला है सबसे इंपॉर्टेंट, एंटीना साइज गेट्स रिड्यूस, ठीक है। डीप में मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसके लिए प्रीवियस वीडियोस बनी हुई हैं टॉपिक वाइज, आप वहाँ से जाकर समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि वो एंटीने की हाइट को रिड्यूस कर देता है। सेकंड, नो सिग्नल मिक्सिंग अकर्स, यानी कि जब हम एक से ज़्यादा सिग्नल को भेजते हैं तो वहाँ पर सिग्नल की मिक्सिंग नहीं होती है अगर हमने मॉड्यूलेशन का यूज़ किया हुआ है। कम्युनिकेशन रेंज इंक्रीजेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, तो यानी कि कम्युनिकेशन की रेंज जो है वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल अकर्स, जैसा भी हमने यहाँ पर देखा सिग्नल की मिक्सिंग नहीं हो पाती है, तो दैट मीन्स बहुत सारे सिग्नल्स, मल्टीपल सिग्नल्स हम एक साथ भेज सकते हैं। एडजस्टमेंट इन द बैंडविड्थ इज अलाउड, यानी कि जो भी बैंडविड्थ हमें डिफाइन है उसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये सर्विस या फिर ये बेनिफिट है मॉड्यूलेशन प्रोसेस का। एंड लास्ट हमने लिखा हुआ है रिसेप्शन क्वालिटी इम्प्रूव्स, यानी कि जो कम्युनिकेशन हम प्रोसेस कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होती है। तो इनमें से आप कोई भी 2 मेंशन कर सकते हैं, आपको 6 मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जितना हमसे एग्जामिनर पूछेगा केवल हमें उतना ही उसको बताना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है आपका नंबर कन्वर्जन से। अभी हाल फिलहाल में मैंने इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। कोई से भी टाइप का, किसी भी टाइप का नंबर कन्वर्जन अगर आपसे पूछता है तो आप उसके लिए वहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। तो जैसा यहाँ पर दिया हुआ है बेस 9 को कन्वर्ट करना है बेस 5 में, तो मैंने आपको बताया था 4 टाइप के नंबर्स, उन टाइप से अलग अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है। डायरेक्टली हम 9 से 5 बेस में नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने आपको बताया था अगर इस टाइप से कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, पहले उस बेस को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल, फिर आप डेसिमल से जिस बेस में उसने पूछा है उसमें आप चले जाएंगे, तो आपका ये कन्वर्जन हो जाएगा उस एक पर्टिकुलर बेस से दूसरे, लेकिन इनडायरेक्टली फॉर्म में। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे 637 को बेस 9 से बेस 10 में। उसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं बेस से, जो बेस दिया हुआ है, ठीक है। ये कर लेते हैं हम इंटू 9, फिर हम पावर लगाते हैं 0 1 2। तो यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे
तो 6 इंटू 9 9 ज़ा 81 प्लस ये 3 इंटू 9 यानी कि 27 और 9 की पावर 0 का मतलब 1, दैट मीन्स 7। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू गेट फाइनल आंसर 520। तो ये जो नंबर हमारा कन्वर्ट होकर आया है ये आया है डेसिमल। अब इस डेसिमल को आप कन्वर्ट करेंगे यानी कि बेस 10 से कन्वर्ट करेंगे बेस 5 में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर हमारे पास आया है उसको हम डिवाइड करते हैं जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना है। तो 5 बेस में कन्वर्ट करना है, 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, 0, 5 4 जा 20, रिमाइंडर हमारे पास बचा 0, 5 2 जा 20 दैट मीन्स 100 और यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर बचेगा 4, फिर 5 4 जा 20 दैन रिमाइंडर 0, फिर 5 0 जा 0 और रिमाइंडर आपके पास बचेगा 4। तो ये आ गया आपके पास और हम इस फॉर को लिखते हैं डाउन टू अप। तो अब ये जो कन्वर्जन आपने किया था इसको आपने 5 बेस में कन्वर्ट किया, देन यू गेट 4 0 4 0 और बेस हो जाएगा 5। तो दैट मीन्स 6 3 7 जिसका बेस 9 है उसको जब आपने कन्वर्ट किया बेस 5 में देन यू गेट 4 0 4 0 बेस 5। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये कन्वर्ट करना। ठीक है, तो आई होप अगर आपको किसी भी बेस का कोई भी नंबर दिया हो जो आपने टाइप से अलग है तो आप उसको भी इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फाइंड वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर। ये आपको बाइनरी सीक्वेंस दिया हुआ है और उससे में पूछा है कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं बाइनरी बिट्स या बाइनरी सीक्वेंस जो भी आपको गिवन है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया 1 1 0 1 0 0 1। इस पर भी मैंने आपको वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट वीडियो बनाया हुआ है, हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में मैंने आपको बताया हुआ है जो भी बिट दी हो उसका इन्वर्ट कर दीजिए, हर एक बिट का, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। तो ये आ गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट इस गिवन बाइनरी सीक्वेंस का। ठीक है, अब अगर हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो आपको लास्ट वाली जो बिट है उसमें 1 ऐड करना होता है। ठीक है, देन यू गेट टूज कॉम्प्लीमेंट। आपकी लास्ट की कोई भी बिट हो उसमें आपको 1 ऐड कर देना है वंस कॉम्प्लीमेंट की, देन यू गेट द टूज कॉम्प्लीमेंट। 0 1 1 और सारे आपके ऐसे ही रहेंगे 1 1 0 1 0 0। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया है। यही पूछा था, टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट एक गिवन बाइनरी सीक्वेंस का। तो केवल आपको इतना करना। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ब्लूटूथ एंड वाईफाई टेक्नोलॉजी। तो एक आपके पास टॉपिक है यहाँ पर 5th यूनिट में, वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन, तो ये उसी का पार्ट है। ठीक है ना, क्योंकि आपका ब्लूटूथ और वाईफाई जो दो टेक्नोलॉजी है वो कैसी है, वायरलेस है, तो वो वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो हमें जनरल 2 नंबर के लिए क्वेश्चन को आंसर करना है, तो आपको ऐसा नहीं कि आप ब्लूटूथ को एक्सप्लेन कर रहे हैं एक पेपर का, वाईफाई को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जितना डिजायर्ड है केवल आप उतना लिखेंगे। तो ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ इज ईजी टू यूज एंड कंज्यूम लेस पावर देन वाईफाई। ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि ब्लूटूथ जो है वो ईजी होती है यूज करने में और वो लो पावर कंज्यूम करती है कंपेयर टू द वाईफाई, बिकॉज इट ओनली रिक्वायर एन एडेप्टर वन ईच कनेक्टिंग डिवाइस। लो पावर क्यों कंज्यूम करती है, क्योंकि इसमें केवल दोनों डिवाइसेस में एक एडेप्टर या फिर एक ब्लूटूथ होनी चाहिए जिससे कि वो आपस में कनेक्ट कर सके।
आगे देखते हैं, वाईफाई इज मोर सिक्योर देन ब्लूटूथ। जबकि वाईफाई ज़्यादा पावर लेता है, उसके कंपैरिजन में वाईफाई कंपेयर टू द ब्लूटूथ मोर सिक्योर होता है, यानी कि सिक्योरिटी जो होती है वो वाईफाई में ज़्यादा होती है। ब्लूटूथ इज लेस सिक्योर देन अदर वायरलेस टेक्नोलॉजीज सच एज वाईफाई। ठीक है, यानी कि ब्लूटूथ वाईफाई के कंपैरिजन में कम सिक्योर होता है। एंड वाईफाई अलाउ मोर डिवाइसेस एंड यूजर्स टू कनेक्ट एट द सेम टाइम। जबकि ब्लूटूथ में देखें तो हम एक साथ एक से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, जबकि वाईफाई पर आपने देखा होगा लिमिट्स रहती है 10 की, 20 की, 100 तक की। इस तरीके से आप डिफरेंट वाईफाई पर डिफरेंट यानी कि मल्टीपल यूजर्स को कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ। तो ये कुछ की पॉइंट्स या कुछ की डिफरेंसेस हो गए बिटवीन द ब्लूटूथ एंड बिटवीन द वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी होती है। ठीक है, चलिए, तो अभी तक आपको क्वेश्चन देखकर लग रहा होगा कि कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन आ गया के मैप का। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग के मैप। आपको फंक्शन दिया हुआ है। ऑल्सो implement the simplified function using the basic gates only। यानी कि पहले तो हमें फंक्शन को मिनिमाइज करना है, सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग द के मैप। उसके बाद हमें जो भी सिंप्लीफाइड फंक्शन आएगा उसको डिजाइन करना है बाय यूजिंग द बेसिक गेट्स। जब भी आप के मैप का कोई भी क्वेश्चन करें तो सबसे पहले चेक करें कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 4। देन नंबर, क्योंकि आपका ग्राफिकल मेथड होता है की मैप, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड, बॉक्सेस नीडेड इक्वल्स टू 2 की पावर 4। दैट मीन्स कितने हो जाएंगे, 60। ठीक है, यानी कि 16 बॉक्सेस की आपको नीड होगी। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें यहाँ पर जो टर्म दी हुई है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, सॉफ्ट फॉर्म में या पॉज फॉर्म में। समीशन दिया हुआ है, दैट मीन्स यू गेट, आपको किस फॉर्म में है, सॉफ्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब आप के मैप के लिए बॉक्सेस डिजाइन करेंगे और फिर उनमें वैल्यूज पुट आउट करेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक मैप बना लेता हूँ 16 बॉक्सेस का। 1 2 3 से यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर हमने बना लिए अपने वेरिएबल्स ए बी सी डी। यहाँ पर लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1। ये मैप मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। अलग अलग पार्ट्स में पहले के मैप क्या होता है बेसिक उसके बारे में बताया, फिर मैंने उसके कुछ एग्जाम्पल्स कराए थे आपको, उसके बीच में मैंने कैसे पेयरिंग करते हैं वो भी है, मैंने लगभग 3 से 4 वीडियोस में मैंने के मैप को सेपरेटली अच्छे से समझा के कवर अप किया है। क्योंकि के मैप का क्वेश्चन बनता ही बनता है 10 नंबर में, उसको आप जरूर देख लें। मैंने क्या बताया था याद करने के लिए, 0 1 2 कदम आप चलेंगे, फिर एक कदम को छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 2 आएंगे, 3, ऐसे यहाँ पर 4 5 ड्रॉप 6 एंड 7। फिर हम 2 कंटिन्यूसली रो चल गए हैं, तो फिर हम यहाँ पर आएंगे 8 9 10 11, फिर 10 12 13 14 और 15। ठीक है, अब जो जो नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं उनको यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म है तो आप इन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे जो भी हैं उन 1 से। तो आपको 1 दिया हुआ है, 1 पे हमने 1 पुट किया, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, फिर 9 11 13 एंड देन 15। तो ये गिवन नंबर्स हैं आपको क्वेश्चन में।
अब हमें पेयर करना है, तो पेयर में मैंने आपको बताया था, तो मैक्सिमम पावर से आप मिनिमम पावर की ओर चलते हैं। तो मैक्सिमम पावर क्या होगी 2 की पावर 4 और मिनिमम पावर क्या होगी 2 की पावर 0। यानी कि मैक्सिमम हम 16 का बना सकते हैं, मिनिमम हम 1 का बना सकते हैं। 16 से पहले आप 8 का बनाएंगे, ठीक है, 4 2 इस तरीके से आपको चलना है, क्योंकि 2 की पावर 4 है, फिर 2 की पावर 3 आएगी, 2 की पावर 2 आएगी, 2 की पावर 1 आएगी, है ना। यानी कि इन पेयर्स को आप बना सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे 16 के लिए 16 ही बॉक्सेस है, सब जगह 1 होना चाहिए था, तो ये नहीं बनेगा। फिर 8 का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक पेयर आपका यहाँ पे बनेगा सबसे पहले 8 1 के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, ये बन गया। तो 8 वाला बन गया। अब आगे कहीं 8 का नहीं बनेगा, 4 पे जाते हैं, तो 4 का आपका ये बन जाएगा, क्योंकि के मैप की पेयरिंग करते हुए ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है अगर हमें नीड है तो। बस सारे वंस कवर अप हो गए हैं, क्योंकि हमें हर एक गिवन टर्म को कवर करना होता है। तो सारे वन आपके कवर अप हो गए, तो दो ग्रुप बने आपके। एक ग्रुप आपका ये है G1 और एक ग्रुप आपका ये है G2। तो पहले G1 के लिए हम लिख लेते हैं क्या आएगा मिनिमाइज करके। तो G1 आपका बना हुआ है इन दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि सारा कॉलम सारे रो आपके यहाँ पर कवर अप हो रहे हैं। बस आपको यहाँ पर देखना है इसके और इसके बीच में क्या चीज़ कॉमन है। तो आप देखें तो लास्ट वाली जो बिट है ये 1 1 दोनों कॉमन है, और ये 1 रिप्रेजेंट करती है D को, तो यू गेट G1D। यानी कि जो ग्रुप G1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है, और आंसर आ रहा है D। अब ऐसे ही हम ग्रुप 2 को लिखते हैं। ग्रुप 2 के लिए ये पूरी रो मेंशन कर रही है इस टर्म को, और अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर ये कवर अप कर रही है सभी वैल्यूज़ को, तो यहाँ पर कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिलेगा। देन इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप केवल इस वैल्यू से। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, तो ए बार हो जाएगा और बी आपका ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाइड जो सर्किट आया है वो y इक्वल्स टू डी प्लस ए बार बी, ये आपको सिंप्लीफाइड फंक्शन मिल गया, ठीक है, y इक्वल्स टू डी प्लस ए बार बी। तो आगे इसमें उन्होंने सिंप्लीफाई भी कराया हुआ है फंक्शन बाय यूजिंग द बेसिक गेट्स। तो हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले आपको एक d चाहिए, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, एक d आपने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। फिर आपको a बार चाहिए होगा, तो आप यहाँ पर a बार बनाएंगे नॉट गेट से, यानी कि आपने यहाँ पर a इनपुट दिया, देन यू गेट a बार। फिर आप एक v कनेक्ट करेंगे इसके साथ, यह है b, और दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हैं, तो आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे एंड गेट से, ठीक है, देन यू गेट a बार डॉट b, और फिर इन दोनों को आप कनेक्ट करेंगे और गेट से, देन यू कनेक्ट बोथ दीज विद द हेल्प ऑफ और गेट, ठीक है। ये आपका यहाँ पर d आया है और ये दोनों, देन यू गेट d प्लस ए बार डॉट b आउटपुट बाई, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे बाय यूजिंग द बेसिक गेट्स, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, बहुत ईजी है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप इसको कवर अप कर सकते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर ए बुलियन फंक्शन 4 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल का दिया हुआ है ए बी सी और डी, वैल्यूज 2 की पावर 4 दैट मीन्स 16, और 16 का मतलब होता है 0 से 15 तक की वैल्यूज यहाँ पर आती है। उसने दिया हुआ है सॉ फॉर्म में, ये वैल्यूज आपको कन्वर्ट करा रहा है पॉस फॉर्म में। तो जब आप सॉप से पॉस में जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो सॉप है उसमें से जो भी बची हुई वैल्यूज हैं, यानी कि रिमेन वैल्यूज, वो आपको यहाँ पर
लिख देनी होती हैं, वो आपकी पॉस वैल्यूज होगी। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सबमिशन जो आपको दिया हुआ है 3, 7, 11, 14 और 50, चूंकि ये 4 वेरिएबल का है फंक्शन, 4 वेरिएबल में जो आपकी वैल्यूज होनी चाहिए वो 0 से 15 तक होनी चाहिए। तो 0 से 15 के बीच में ये जो वैल्यूज आ रही हैं इनको छोड़ के सारी वैल्यूज आपकी पॉस फॉर्म की हो जाएगी। तो यहाँ पर 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 है, 15 है। ठीक है, तो आप इसको क्लोज कर दें। तो ये आपकी क्या होगी, पॉस फॉर्म होगी, यानी कि पॉस टर्म्स होगी, और ये आपकी सॉफ्ट टर्म्स है। यही उसने पूछा था, सिंपल, बस इतना आपको लिखना था। आप चेक भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कितनी टर्म्स दी हुई हैं आपको, 5 टर्म्स है ना, और यहाँ पर आपको कितनी दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टर्म्स है 11। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि हमने कोई टर्म छोड़ तो नहीं दी। 5 ये टर्म और 11 टर्म्स ये, देन टोटल 16 टर्म्स होनी चाहिए थी, वही हमारे पास है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाए। आगे क्वेश्चन है कि आपको बेस 2 से बेस 16 में नंबर को कन्वर्ट करना है, यानी कि ये कन्वर्जन है आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाते हैं तो आपको बाइनरी की 4-4 बिट्स का पेयर बनाना होगा दोनों साइड। ठीक है ना, तो हम लिख लेते हैं इसको 1 1 0 1 1 0 दशमलव 0 1 1। तो जब आप पॉइंट से लेफ्ट साइड चलते हैं तो लेफ्ट साइड आप 4 का पेयर बनाएंगे। अगर वहाँ पर नीड है, आपका पेयर नहीं बन रहा 4 का, तो आप लेफ्ट साइड में ही 2 0 या 2 टर्म जो भी आपको जितने की नीड है वो 0 कनेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर राइट साइड चले तो हमें एक टर्म की ज़रूरत है, तो हम 0 राइट साइड पुट कर लेंगे। इनको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2 4 8 मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, 1 2 4 8 सबके ऊपर 1 2 4 8। तो जहाँ पर 0 है उस टर्म को आप कट कर देंगे, जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 3, यानी कि ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर 0 0 दोनों टर्म्स कनेक्ट क्रॉस हो गई, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। ऐसे यहाँ पर ये वाली टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट, देन 4 + 2 बिकम 6। तो देन इसका जो कन्वर्जन है 1 1 0 1 1 0 दशमलव 0 1 1, जो बेस 2 में आपको दिया हुआ है उसका बेस 16 में कन्वर्जन आ जाएगा 36.6 बेस 16। ये आपका आंसर हो जाए। तो ये कन्वर्जन हो गया बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं, आगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको कन्वर्ट करा रहा है ये डेसिमल टू बाइनरी, तो उसके लिए आप जो गिवन डेसिमल नंबर का इंटीजर है उसको आप डिवाइड करेंगे जिस बेस में आपको कन्वर्ट करना है। तो 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 2 7 जा 4, 2 5 जा 10, 1 2 7 जा 14, फिर 2 जा 4 और 1 बचा यहाँ पर, 2 8 जा 16, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 2 14 0, फिर 2 7 0, फिर 2 2 3 जा 6 1 2 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 2 0 जा 0, यहाँ पर 1। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे डाउन टू अप। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट्स के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है उसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे। 0.36 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे एंड यू गेट 0.72। फिर आप 0.72 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन यू गेट 1.44।
then you multiply 0.44 into 2, you get 0.88, then you multiply 0.88 into 2, then you get 1.76, ठीक है, then 0.76 multiply by 2, then you get 2 और ये हो जाएगा 14 15, ठीक है, then you multiply 0.52 into 2, then you get 1.04, लगभग हमारे पास 1.0 वैल्यू आ गई है। तो पॉइंट से पहले जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमारे काम की वैल्यूज़, इनको आप सर्किल कर लेते हैं और सर्किल करने के बाद आप इनको लिखेंगे अप टू डाउन। तो इसका कन्वर्जन आ गया बाइनरी में, यहीं पे मैं लिख देता हूँ 1 1 1, नीचे से आप लिख रहे हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है, फिर 2 टाइम्स 0 है 0 0, फिर 1 1 1, फिर 3 1 है 1 1 1 दशमलव। अब इसको ऊपर से लिखेंगे, ऊपर सबसे पहले 0 आया था, फिर 1, फिर 0, फिर 111, इस तरीके से, ठीक है। देन ये आपका कन्वर्जन हो गया बेस 10 से बेस 2 में, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर बेस 2 से हमें बेस 10 में जाना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक बिट की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जिस बेस में दिया हुआ है, सॉरी 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस नहीं, यहाँ पे डॉट आएगा, ये डॉट है, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, ये डॉट वाले इधर हो जाएंगे, यानी दशमलव वाली इधर हो जाएंगे। यहाँ पर -1 -2 पावर, यहाँ पर 2 की पावर 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 2 की पावर 4 16 प्लस 2 की पावर 3 8, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो वही आ जाएगी। 2 की पावर 2 की 4 होता है, लेकिन 4 की 0 से होगी तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 2 2 1 2, 2 की पावर 0 1 देन 1 दशमलव 1/2, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले टर्म्स को ही सॉल्व करूं तो हम इसको 0.5 लिख लेंगे, ठीक है, 0.5। तो 16 प्लस 8 24 प्लस 2 26 और 1 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 27.5, क्योंकि 2 की पावर -2 की वैल्यू की मल्टीप्लाई जब 0 से होगी तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया 27.5 बेस 10। तो ये कन्वर्जन हो गया बाइनरी से डेसिमल, ठीक है। अब लास्ट में बचता है एक जो ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन है, ठीक है। तो ऑक्टल से डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करेंगे अपनी टर्म्स को, तो वही चीज़ हम करेंगे जो अभी हमने यहाँ पर किया है, 5 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8, ये हम इक्वल कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5 3 4 बेस 8, ठीक है। तो हम पावर लगाएंगे इधर से 0 1 2, तो 5 इंटू 64 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है। हम यहाँ पर करेंगे इसको, दैट ये हो जाएगा आपका 320 मल्टीप्लाई करके, प्लस 8 3 जा 24 प्लस 4, एंड यू गेट 28 और 348, ठीक है। तो 348 आपका कन्वर्जन आ गया बेस 10, ये आपका आंसर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सबसे पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है वो आप लोग बताएंगे, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर वेव फॉर्म। जो भी वेव फॉर्म यहाँ पर बनती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वो आपको यहाँ पर बताएं, यानी कि हाफ पार्ट में आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बताना है और उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ द वेव फॉर्म। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के भी मैंने पार्ट्स में वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप पहला पार्ट देखेंगे और फिर
यहाँ पे डेरिवेशन पूछा नहीं तो दूसरे पार्ट की आपको जरूरत नहीं, बस केवल पहले पार्ट में ही आपको पता चल जाएगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है और उसकी वेवफॉर्म की हेल्प से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने एक न्यूमेरिकल वाली वीडियो कराई थी, तो न्यूमेरिकल इसका जो पार्ट सेकंड है वो एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल फॉर्म है, तो उसको देखते हैं। एएम रेडियो ट्रांसमीटर रेडिएट्स 6 किलोवाट, यानी कि हम यहाँ पर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन करेंगे, ये वाला आप वीडियो से कवर अप करेंगे। 6 किलोवाट पावर व्हेन मॉड्यूलेशन परसेंटेज इज 70, डिटरमाइन द कैरियर पावर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, क्या क्या आपको गिवन है, यहाँ पर गिवन है आपको टोटल पावर पीटी, यानी कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करने के लिए 6 किलोवाट की पावर आपको चाहिए होगी। जब मॉड्यूलेशन कितना हो रहा है 70%, 70% का मतलब 0.7 आपका मॉड्यूलेशन की वैल्यू। पूछा क्या है, कैरियर पावर पीसी, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि PC इक्वल्स टू PT इक्वल्स टू PC ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 होता है फॉर्मूला। तो जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ PT एंड म्यू इनटू अबव इक्वेशन, हमने वाली इक्वेशन बने, ठीक है। तो हम पुट कर देंगे, PT कितना दिया हुआ है 6 किलोवाट है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि जो दूसरी को टर्म दी हुई है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। देन PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, देन यू गेट 0.49 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इसको सॉल्व आउट करें तो PC इंटू 1 पॉइंट यह आ जाएगा आपका 245। जब आप यहाँ से PC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो PC इक्वल्स टू 6/1.245। तो यहाँ से आपके पास आफ्टर सॉल्विंग फ्रॉम द कैलकुलेटर 6/1.245 यू गेट 4.8193, और किलोवाट में ही वैल्यू रखी थी तो किलोवाट का आंसर आ जाए, ठीक है। अगर आप वॉट में कन्वर्ट कर लेते तो ये वॉट में आंसर हो जाता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड वाला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का उसका आंसर ये हो जाएगा। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए अगर आप थ्योरी में वाली वीडियो देख लिए तो आप वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि शॉर्ट नोट लिखना है उसने, ये नहीं पूछा सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है उस पर एक छोटा सा नोट आप लिखिए, तो लिखेंगे इफ द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एनी 2 अर्थ स्टेशंस थ्रू ए सैटेलाइट देन इट इज कॉल्ड ए सैटेलाइट कम्युनिकेशन। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से या एक यूजर को दूसरे यूजर से कनेक्ट करते हैं। जब आपका एक यूजर दूसरे से कनेक्ट हो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, तो दैट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इन दिस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड एज कैरियर सिग्नल्स, यानी कि इस कम्युनिकेशन में या सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो वेव्स यूज होती हैं दैट्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज सिग्नल्स carry the information such as voice, audio, video or any other data between ground and space and vice versa। मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं यही कैरी करके ले जाएंगी वॉइस डेटा को भी, ऑडियो डेटा को भी, वीडियो को भी, या अदर किसी भी टाइप का डेटा हो, ग्राउंड से स्पेस और स्पेस से ग्राउंड कैरी करने का काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करेंगी, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट आर यूनिवर्सल गेट्स, व्हाई आर दे कॉल्ड
सो यानी कि यूनिवर्सल गेट्स क्या हैं, उनको हम क्यों कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट इज ए लॉजिक गेट that can be used to construct all other logic gates like AND gate or gate and NOT gate। या फिर हम ये बोल सकते हैं construct all other logic gates and any boolean expression। ठीक है, यानी कि कोई सा भी बेसिक गेट तो हम कनेक्ट डिज़ाइन कर ही सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल पर्पस गेट भी है वो भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन अगर हमको गिवन है तो हम उसको भी बाय यूजिंग द या विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट्स हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। फुल स्टॉप। द बेसिक गेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड और क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल डिजिटल लॉजिक गेट्स। क्योंकि आपके बेसिक गेट्स रिप्रेजेंट कर लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल गेट्स, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहा गया। ठीक है, और यूनिवर्सल गेट्स कौन से हैं, नैंड एंड नॉर, ये दो जो गेट हैं वो यूनिवर्सल गेट्स हैं। इनकी हेल्प से मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, नैंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, या फिर नॉर नैंड कैसे हम बनाते हैं। दो वीडियोस हैं, एक में बाय यूजिंग द नॉर है, एक में बाय यूजिंग द नैंड है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है। जैसे ही हमने यहाँ पर एक के मैप वाला क्वेश्चन किया है, उसने इम्प्लीमेंट किया था, कराया था बाय यूजिंग द बेसिक गेट्स। अगर हम पीछे पहुंचे, यहाँ पर ये देखिए आप, ये क्वेश्चन जो था बाय यूजिंग द बेसिक गेट था, लेकिन यहाँ पर वो कभी कभी दे देता है ऑल्सो इम्प्लीमेंट द सिंप्लीफाइड फंक्शन बाय यूजिंग द यूनिवर्सल गेट, और कोई सा भी यूनिवर्सल का नाम दे देगा, या तो नैंड दे देगा या फिर नॉट दे देगा। तो फिर आपको उसी की हेल्प से केवल उन्हीं का यूज करके यहाँ पर डिजाइन करना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी है, हम आगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वहां पर हम देखेंगे किस तरीके से पूछा है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, क्यों इन्हें यूनिवर्सल गेट बोला जाए। और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन CDMA एंड GSM। ये CDMA और GSM दो स्टैंडर्ड हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो उनमें क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोनों में फुल फॉर्म का भी डिफरेंस है। GSM स्टैंड फॉर द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जबकि CDMA स्टैंड फॉर द कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इन दोनों के बीच में पहला डिफरेंस तो यही हो गया फुल फॉर्म का। फिर GSM जो यूज करता है वो करता है FDMA एंड TDMA टेक्नोलॉजी। FDMA क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक या टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। अब मैं इसको बता देता हूँ, माना हमारे पास एक ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, पूरी ये फ्रीक्वेंसी है F, हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, F1 फ्रीक्वेंसी, F2 फ्रीक्वेंसी, F3, F4। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब अगर हम TDMA को देखें, तो ऐसे ही अगर मैं देख लूँ एक टाइम स्लॉट, ये T टाइम स्लॉट है, हमने इसको डिवाइड कर दिया T1, T2, T3 और T4, तो दैट्स कॉल्ड द टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। ठीक है, तो ये GSM जो है FDMA और TDMA का यूज करता है। GSM supports transmitting data and voice both at the once, but CDMA does not have this feature। यानी कि GSM जो है वो डेटा और वॉइस एक ही पाथ के थ्रू प्रोवाइड कराता है सर्विस, बट CDMA ऐसा नहीं करता। द मेन डिफरेंस बिटवीन द GSM and CDMA is that in GSM the customer information is put on a SIM card which can be moved to a new phone, whereas only mobile phones from a set of whitelisted companies can be used with a CDMA network। यानी कि जो अगर हम एक की डिफरेंस देखें GSM और CDMA में, वो क्या है कि GSM का जो भी आपका कस्टमर की इंफॉर्मेशन है वो एक सिम कार्ड में रहती है। तो आप अगर आपका फ़ोन
चेंज हो जाए या फिर फ़ोन लॉस्ट हो जाए तो आप क्या करेंगे, सिम कार्ड को चेंज कर देंगे न्यू डिवाइस में, आपका काम चल जाएगा। लेकिन CDM में क्या है, एक फ़ोन है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको चेंज या फिर दूसरी डिवाइस में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन GSM एंड CDM। तो जैसे कि GSM में आपका FDM और TDM टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, वैसे ही CDM में जो होती है स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस था बिटवीन CDM में एंड GSM, जो दो स्टैंडर्ड हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। लास्ट क्वेश्चन, इम्प्लीमेंट XOR गेट यूजिंग द NAND गेट ओनली। ये आपके लिए होमवर्क है। आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को करें और या तो हमें हमारे संस्था के नंबर पर व्हाट्सएप कर दें 9058830440 पर। ठीक है, जब आप हमें व्हाट्सएप करें या सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं इसका, तो आप अपने कॉलेज का नेम जरूर मेंशन करें। ठीक है, किस कॉलेज से आप हैं और अपना नेम। ठीक है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में ही हमें कमेंट में भेज सकते हैं फ़ोटो सॉल्व करके। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, तो आपको सेशन कैसा लगा, उस सेशन को लाइक, शेयर और सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट जरूर करें कैसा सेशन आपको लगा, या फिर आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखकर और जो हमने पढ़ाया है, जिस कॉन्फिडेंस को हमने आपके अंदर बूस्टअप किया है, उसको बताने के लिए आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, आप खुद ही अंदाजा हो गया होगा कि जो भी आपको इस चैनल से मिला है वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना पॉइंट टू पॉइंट है। वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो संस्था पर विश्वास रखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।